अरबपति सीईओ ने पहली बार एक बाजार की दुकान से चिपचिपे चावल के पकौड़े का स्वाद लिया और तभी उन्हें एहसास हुआ कि इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा उनकी माँ बचपन में बनाया करती थी। ये पुष्टि करने के लिए कि क्या वह विक्रेता सच में उनकी जन्म माँ है, उन्होंने तुरंत अपने लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। जैक। अगर मेरा जैक अभी जिंदा होता तो शायद अब वह इसी उम्र का होता। धन्यवाद मैडम, क्या आप मुझे याद करती हैं? आपके चावल के पकौड़े वाकई बहुत अच्छे हैं। ओ, आप हैं। मुझे खुशी है कि आपको पसंद आए। मैडम, ये हमारे बॉस हैं, उन्हें भी आपके चावल के पकौड़े बहुत पसंद हैं, इसलिए हम खास तौर पर आपको ढूंढने आए हैं। हम कल दोपहर भी आए थे लेकिन आप यहाँ नहीं थी तो हमने थोड़ी देर इंतजार किया। घर पर कुछ काम आ गया था तो मैं थोड़ी देर के लिए वापस चली गई थी। मुझे सच में बहुत अफसोस है। क्या आप चावल के पकौड़े खरीदने आए हैं? जरूर। क्या आपको कच्चे चाहिए या पके हुए? पके हुए। क्या किसी ने आपको ये बनाना सिखाया था? नहीं, मैंने खुद ही सीखा है। ये मेरा अपना खास स्वाद है। आपने कल मेरे लिए इतनी देर इंतजार किया, मुझे बुरा लग रहा है। ये तो बस एक चावल का पकौड़ा है, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। ये मेरी तरफ से है। अगर आपको पसंद आए तो अगली बार फिर आइएगा। अरे, क्या हमें घर देखने नहीं जाना था? ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। इसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरे पति फिर से मुझे जल्दी बुला रहे हैं। लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और पैक कर देती हूँ। मुझे और भी काम निपटाने हैं तो मैं अब चलती हूँ। हमारा परिवार अब कभी अलग नहीं होगा। धन्यवाद। उसके बारे में तुरंत पता करो, मुझे उसके बारे में सब कुछ चाहिए। जी सर। ये एक बेडरूम वाला घर लगभग 4 लाख का है। ये 2 बेडरूम वाला घर लगभग 8 लाख का है। इतना महंगा? यह यूनचेंग शहर के बीचों बीच का घर है। ये इतना सस्ता सिर्फ इसलिए है क्योंकि टॉम और मैं दोस्त हैं, वरना इसकी कीमत और भी ज्यादा होती। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास सिर्फ 7 लाख हैं। लूसी, मुझे लगता है कि एक बेडरूम वाला घर ही काफी है। तुम और माँ बेडरूम में सो सकती हो और मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगा। ऐसा कैसे ठीक हो सकता है? टॉम के लिए मैं उनसे बात करूंगा। 70,000 ठीक रहेगा। लेकिन मैडम, क्या आप वाकई इसे लेना चाहती हैं? हाँ। धन्यवाद लूसी, जब समय आए तो घर सिर्फ अपने नाम पर ही करवाना। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? लूसी, तुम इसकी हकदार हो। वैसे कुछ दिनों में एक गृह प्रवेश पार्टी रखते हैं। ध्यान रखना कि तुम अच्छी तैयारी करना। ठीक है, तो मैं बैंक जाकर पैसे निकाल लेती हूँ। मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। क्या हुआ जानू? हमने घर खरीद लिया है। चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तुम्हें लूसी बहुत पसंद लगती है। तुम उसके साथ हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। अरे, वो तो बस दिखावा था। जब प्रॉपर्टी के कागजात आ जाएंगे तो किसी के भी नाम पर कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल सही मैडम, ये मुझ पर छोड़ दो, चिंता मत करो। कुछ दिनों में गृह प्रवेश पार्टी में मैं गर्व से तुम्हें और हमारे बेटे को सबको मिलवाऊंगा। फिर मैं उस बेवकूफ लूसी को तलाक दे दूंगा। अब बात बनी। आइए अंदर। मिस्टर जैक, हमें वो जानकारी मिल गई है जो आप चाहते थे। उसका नाम लूसी है। वो यहीं की रहने वाली है। उसके पहले पति की कम उम्र में ही मौत हो गई थी और वो उसे 3 बच्चों के साथ छोड़ गया था। कहते हैं कि उन 3 बच्चों की परवरिश के लिए उसने टॉम नाम के आदमी से दोबारा शादी कर ली थी। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद खेलते समय तीनों बच्चे डूब गए। तब से वो अपने ठेले पर काम करके गुजारा कर रही है। आप कह रहे हैं कि उसके 3 बच्चे थे जो डूब गए। क्या वो सच में मेरी माँ हो सकती है? कोई तरीका निकालो जिससे उसका और मेरा डीएनए टेस्ट हो सके। मुझे ये भी पता चला है कि टॉम हमारी कंपनी के अधीन एक फैक्ट्री में काम करता है। उसके सहकर्मियों के अनुसार उसे टीम लीडर के पद पर पदोन्नत किया जाने वाला है। सूचना जारी कर दो। टॉम को सीधे फैक्ट्री वर्कशॉप डायरेक्टर के पद पर पदोन्नत कर दो। मिस्टर जैक, लूसी की गृह प्रवेश पार्टी कुछ ही दिनों में है। क्या आप वहाँ जाएंगे? गृह प्रवेश पार्टी? मैंने सुना है कि उन्होंने हाल ही में यूनचेंग में नया घर खरीदा है और जश्न मनाने के लिए पार्टी रखी है। असिस्टेंट जॉन, आप यहाँ कैसे? कृपया बैठिए। मिस्टर जैक ने खुद टॉम का नाम प्रमोशन के लिए लिया है। नियुक्ति पत्र खुद जाकर उन्हें सौंपिए। मैं ये काम कर दूंगा। टॉम ने ऐसा क्या किया? उसने मिस्टर जैक से खुद को प्रमोट कैसे करवा लिया? नए घर की बधाई हो। बधाई हो। मैनेजर माइक, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए था? मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। आप मिस्टर जैक के करीब हो गए और मुझे बताया भी नहीं। जब आप बड़ा नाम कमाएंगे तो मुझे मत भूलिएगा। मुझे आपकी सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, मैं आपको नहीं भूलूंगा मैनेजर। नमस्ते मैनेजर माइक। आपने अभी क्या कहा? मैंने ठीक से नहीं सुना। क्या आप कृपया फिर से कह सकते हैं? मैंने कहा कि मैंने सुना है आपके पास दोहरी खुशखबरी है। ओल्ड टॉम, अब आप वर्कशॉप डायरेक्टर हैं। वाह, मुझे वर्कशॉप डायरेक्टर के पद पर पदोन्नति मिल गई। मुझे सच में इसकी उम्मीद नहीं थी और मुझे खुद मिस्टर जैक, जो ग्रुप के सीईओ हैं, ने प्रमोट किया है। क्या आप यकीन कर सकते हैं? हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर जैक मुझे नोटिस करेंगे। लगता है अब मेरे आगे बढ़ने का मौका आ ही गया है। बधाई हो टॉम। बधाई हो मिस्टर टॉम। हाँ, मिस्टर जैक वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में सबसे ऊपर हैं। उन्होंने अपनी कंपनी शून्य से शुरू की और 5 साल में उसे देश का सबसे बड़ा व्यापारिक साम्राज्य बना दिया। उनका व्यापार हर तरह के उद्योगों में फैला हुआ है। वह जैक ग्रुप के मालिक हैं, खुद मिस्टर जैक। कमाल है, बिल्कुल कमाल है। हाँ, आपकी पदोन्नति पर बधाई हो डायरेक्टर टॉम। अब जब आप ऊपर जा रहे हैं तो हमें पड़ोसियों और दोस्तों को मत भूलिएगा। डायरेक्टर टॉम वे हैं जिन्हें मिस्टर जैक बहुत महत्व देते हैं। बिल्कुल, वह हमें नहीं भूलेंगे। डायरेक्टर टॉम, आप वाकई बहुत शानदार हैं। क्या आप अपना अनुभव सबके साथ साझा कर सकते हैं? हमें भी आपसे कुछ सीखने दीजिए। बिल्कुल। सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सबने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर आज मेरी गृह प्रवेश पार्टी में शिरकत की। सच कहूँ तो अगर एक व्यक्ति का समर्थन न होता तो न मैं यह नया घर खरीद पाता और न ही मुझे पदोन्नति मिलती। उसने चुपचाप अपना सब कुछ दिया और हमारे पूरे परिवार को संभाले रखा। उसने टॉम परिवार के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये कहा जा सकता है कि उसके बिना मैं आज जो हूँ वह नहीं होता। मैंने सुना है कि आज टॉम की सफलता पूरी तरह उनकी पत्नी की वजह से है। इससे भी बढ़कर टॉम सिर्फ इसलिए अपने काम पर ध्यान दे पाए क्योंकि उनकी पत्नी ने उनकी लकवाग्रस्त माँ की पूरी देखभाल अकेले की।
उसने घर और बाहर दोनों जगह का काम संभाला। अब आखिरकार उसने ये सब पार कर लिया है। अब अच्छे दिन आने वाले हैं। कृपया मुझे उस इंसान का परिचय देने दें जिसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा, मेरी प्रियतमा अन्ना। सच कहूं तो मैंने टॉम की ज्यादा मदद नहीं की। ये सब टॉम की अपनी कड़ी मेहनत का नतीजा है। वह कौन है और कौन हो सकती है वह? वो मेरी प्यारी पत्नी अन्ना है। टॉम, पागल हो गए हो क्या? वह एक बेशर्म रखेल है। जुबान संभाल कर बात करो। कौन सी रखेल? वह मेरी पत्नी है। मैंने इस परिवार के लिए दिन रात मेहनत की और कभी भी ढिलाई नहीं बढ़ती। जब तुम्हारी माँ लकवाग्रस्त थीं, क्या तुमने कभी एक दिन भी उनकी देखभाल की थी? तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम कैसी दिखती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों था? मुझे तो बस अपनी माँ की देखभाल के लिए एक नौकरानी चाहिए थी।